मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। सर, चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। देखिए सर, ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है सर, ना बोलने। इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार। जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। 40 से ज्यादा बीएलओ ने अपनी जान दे दी है सर। होना तो यह चाहिए था कि बहस शुरू होने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती। सर, चुनाव आयोग बात करने को तैयार नहीं है। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। राजस्थान के बीएलओ मुकेश जांगीड़ हो, हरिओम बैरवा हो, मध्य प्रदेश के बीएलओ रमाकांत पांडे हो, सुजान सिंह हो, उदय भान सिंघारे हो, मनीराम हो, सीताराम गौड़ हो, सर्वेश कुमार हो, कविता हो, अनिता नागेश्वर और भुवन सिंह चौहान हो, सर ये बीएलओ हैं जिन्होंने जान दी है सर। आखिर कैसा चुनाव और कैसी पारदर्शिता सर, जब बिहार में ऐन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। नमस्कार दोस्तों, इस समय सदन में चुनाव सुधारों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और इसी बीच चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह यह रही कि उनका भाषण बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था और काफी तीखा भी था। जैसे ही इमरान प्रतापगढ़ी ने बोलना शुरू किया, उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उनका सवाल था कि अगर खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं और आयोग चुप है, तो फिर यह चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सरकार के साथ साथ देश की मीडिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब नेताओं और विधायकों को खरीदा जाता है, तब मीडिया इसे मैनेजमेंट या राजनीतिक चाल बताकर सेलिब्रेट करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे माहौल में चुनाव सुधारों की बात करना कितना ईमानदार है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कई जगह वोट डालने गए लोगों को पुलिस डराती है, रिवॉल्वर दिखाए जाते हैं और धमकियां दी जाती है। यह सुनते ही सदन का माहौल गर्म हो गया। जब इमरान प्रतापगढ़ी ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह से जुड़ा मामला उठाया और कहा कि उस वक्त भी चुनाव आयोग चुप था, तो उपसभापति ने उन्हें टोक दिया। उपसभापति ने कहा कि चुनाव आयोग पर टिप्पणी नहीं की जा सकती और उन्हें सिर्फ चुनाव सुधारों पर बोलना चाहिए। सर, जब महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी पार्टियों को तोड़ लिया जाए और उनका चुनाव निशान छीन लिया जाए, चुनाव आयोग चुप रहे, तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सर, मैं ये तो नहीं कहता, मैं ये तो नहीं सर, मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। इसके बाद मामला और गंभीर हो गया और जब इमरान प्रतापगढ़ी ने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ की मौत का मुद्दा उठाया, उन्होंने पूछा कि आखिर इतने बीएलओस की जान क्यों गई, उनसे ऐसा क्या करवाया जा रहा था कि उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने नाम और घटनाओं का जिक्र शुरू किया, उपसभापति ने बीच में ही रोक दिया। आखिरकार उपसभापति ने यह कहकर उनका समय खत्म कर दिया कि आप विषय से हटकर बात बोल रहे हैं। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी लगातार यही कहते रहे कि बीएलओ की मौत भी चुनाव सुधारों से ही जुड़ा मुद्दा है और इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। चुनाव सुधार की बात कर रहा हूं सर। चुनाव सुधार जिनको करना है उनको कमियां नहीं गिनाएंगे सर। इलाज तभी होगा जब बीमारी बताई जाएगी सर। दूसरे वक्ता को बुलाऊंगा। देखिए सर, ये तो अन्याय है सर, आप ना बोलने दें वो अलग बात है सर, ना बोलने। इस सत्र में पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है सर, नहीं बोलने देंगे कोई बात नहीं सर, ना बोलने दें। चुनाव सुधार। पूरी बहस में एक बात साफ दिखी, इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव प्रक्रिया की जमीनी सच्चाई सामने लाना चाह रहे थे, जबकि उपसभापति बार बार उन्हें विषय पर सीमित रहने को कह रहे थे। इसी टकराव की वजह से उनका भाषण एक अनोखा भाषण बन गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।